नमस्कार किसान भाइयों। क्या आपको भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का 2000 रुपया जो हर 4 महीने पर भेजा जाता है आपको नहीं मिल रहा है? जी हाँ साथियों, हमारे कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिसको स्टार्टिंग में तो ये पैसा मिलता था, लेकिन अभी अब वो पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कारण है कि वो पैसा नहीं मिल रहा है और क्या करना होगा हमें? आज के इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम बात करेंगे और आपको वो तरीका बताएंगे जिस तरीके से आपका पैसा आने लगेगा। यहाँ तक कि आपका जो पिछला बकाया इंस्टॉलमेंट आपको नहीं मिला है, वह इंस्टॉलमेंट भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और जो हम तरीका बताएंगे उस तरीका से आप अपने डॉक्यूमेंट को सही कर लें, अपने बैंक अकाउंट को सही कर लें, आपके अकाउंट में भी पैसा आने लगेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है, यानी सरकार के द्वारा जो साल में 6000 रुपये भेजे जाते हैं वह आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। नहीं आने का पहला कारण है कि हो सकता है आपका जो इनकम है वो अधिक हो, यानी कि जो क्राइटेरिया सरकार की तरफ से नियत किया गया है वह है कि 7 लाख रुपए के से आपका अधिक इनकम नहीं हो। 7 लाख इसलिए कि 7 लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। जैसे ही आपका इनकम 7 लाख से अधिक होगा तो आप टैक्स पे करेंगे, और जैसे ही टैक्स पे करेंगे ये सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि आप टैक्स पेयर हैं। दूसरा हो सकता है कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी सरकारी नौकरी में चला गया हो सकता है आपके परिवार का कोई सदस्य वकील हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या डॉक्टर्स हो। तो इनका डॉक्टर्स का, वकील का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन अगर करवा लिया होगा तो भी रिकॉर्ड में आ गया होगा, तो उस वैसे स्थिति में भी आपको यह स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, आप वास्तव में किसान है, आपकी भूमि भी कम है, आपके पास आपका आमदनी भी कम है, तो ये पैसा आपको निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर इस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हैं फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि 2022 ईस्वी में सभी किसानों को फिर से एक बार अपना केवाईसी करवाना था। कुछ किसान अभी तक ने केवाईसी नहीं करवाया है। आप भी अभी तक केवाईसी नहीं करवाए हैं तो निकटतम आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे चले जाइए। वहां पे जाने के बाद उनको बोलिए कि हमको केवाईसी करवाना है और अपना आधार कार्ड आप लेके जाइएगा। तो वह क्या करेंगे, आपका केवाईसी कर देंगे। आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा, आपका केवाईसी हो जाएगा और ये अपडेट हो जाएगा। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट ही आधार से लिंक नहीं हो, या आधार से लिंक भी होगा तो जिस पोर्टल से पेमेंट आता है, साथियों सरकार का एक पोर्टल है पीएफएमएस जो एनपीसीएल के माध्यम से संचालित होता है। उस अगर एनपीसीएल से आपका लिंक नहीं होगा तो वैसी स्थिति में भी आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो अब कैसे पता चले कि हमारा क्या कारण है, इसमें से तीनों में से कौन सा कारण है जिस कारण से हमको पैसा नहीं मिल रहा है? उसके लिए आपको आना पड़ेगा पीएम किसान के वेबसाइट पे। गूगल में आप सर्च कीजिए पीएम किसान, तो आपके पास एक वेबसाइट का लिंक आएगा जिसका नाम है pmkisan.gov.in। आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ मेनू ओपन हो जाएगा, जहाँ पे कई ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ई केवाईसी, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसका क्या स्टेटस है, कुछ डेटा आपको अगर अपडेट करना है, अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, आधार में कुछ अपडेट करना है, तो ये सभी सुविधाएं यहाँ पे मिल सकती है। तो हमको अभी क्या देखना है कि हमारा स्टेटस क्या है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है नो योर स्टेटस। मतलब आपको पीएम किसान का वेबसाइट अपने मोबाइल के गूगल क्रोम में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे नो योर स्टेटस पर जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको किसान रजिस्ट्रेशन का नंबर देना है। आपने पहले जब कभी भी किसान रजिस्ट्रेशन किया होगा जिससे आपको पैसा आ रहा होगा, तो आपको एक पर्ची मिला होगा या आपने कहीं पे लिख के जरूर रखा होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे लिखना है और कैप्चा देना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो वैसी स्थिति में नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अब 2 ऑप्शन है, या तो अपना मोबाइल नंबर के थ्रू आप खोज सकते हैं या आधार नंबर के थ्रू। जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है, या आपको अपना आधार नंबर देना है। इसको देने के बाद आपको कैप्चा इंटर करना है। इसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी पर जाकर के क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गया। हमको यहाँ पे क्या करना है, ओटीपी एंट्री कर देना है और गेट डिटेल्स पे जाके क्लिक करना है। आपको इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे में दिख जाएगा और आपका नाम दिख जाएगा। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है, वापस से नो योर स्टेटस पर जाके क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया था रजिस्ट्रेशन नंबर उसको पेस्ट कर देना है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते थे, वहां पे एक पेज पे नोट करने के बाद यहाँ पे वापस टाइप कर सकते थे। चलिए मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर देता हूँ।
इसके बाद जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे मोबाइल ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आपको अब क्या करना है, जो नया ओटीपी आया है उस ओटीपी को डाल करके गेट डाटा पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको आपका डिटेल्स ओपन हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फार्मर का नाम, उसके पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाइज दिखेगा कि आपका क्या इंस्टॉलमेंट का क्या स्टेटस है। सबसे पहले आप अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। जब एलिजिबिलिटी स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला है कि लैंड सीडिंग, मतलब आपका जमीन का पेपर आपका सीडिंग किया गया है कि नहीं, मतलब आपके नाम से कोई भी जमीन है उस जमीन का रसीद आपने अपडेट किया है कि नहीं किया है। इसके केस में ये स्टेटस अपडेटेड है। अगर यहाँ पे ये टिक नहीं लगा रहता है इसका मतलब आपने लैंड सीडिंग का अपडेट नहीं किया है। दूसरा, आपने ई केवाईसी आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ई केवाईसी भी इस केस में भी हो चुका है। तीसरा है कि आधार बैंक अकाउंट स्टेटस सीडिंग, मतलब आपका जो आधार है वो बैंक अकाउंट से सीड नहीं किया गया है। ओके, अब इस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक में कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 15वां इंस्टॉलमेंट है वो फेल्ड हो गया है, कारण लिखा हुआ 15 इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड। क्यों फेल हुआ है, तो आधार है वो एनपीसीएल से लिंक नहीं हुआ है। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, उससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इस कस्टमर्स को कितना इंस्टॉलमेंट मिला है। इसके 8वां इंस्टॉलमेंट पर जाते हैं तो दिखा रहा है कि 8वां इंस्टॉलमेंट इसका प्रोसेस हुआ है 3 जनवरी 2022 को। इसके बाद का जो हम इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं कोई भी, उस इंस्टॉलमेंट में ये प्रोसेस नहीं हुआ है, मतलब ये इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, फेल्ड हो गया है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, उसका प्रोसेस आप समझिए। आपका भी सेम प्रॉब्लम है कि आपका एनपीसीएल से दिखा रहा है कि बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो आपको अपने आधार कार्ड का फोटो स्टेट करवा लेना है और लेकर के जाना है अपने बैंक में। और बैंक में जाके वहां पे कहना है जो भी बैंक के स्टाफ होगा कि हमारा आधार जो है तो बैंक से आप लिंक कर दीजिए एनपीसीएल के पोर्टल पे। अगर आपको इतना समझ में नहीं आएगा तो सिंपल उनको बताइएगा कि हमको किसान सम्मान का पैसा नहीं आ रहा है तो हमको उसके लिए लिंक करना है। वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, उसको आपको भर करके साइन कर देना है। साइन करने के बाद वो आपका केवाईसी करेंगे, आपको वहां पे अंगूठा लगाना पड़ेगा। इसके बाद वो 2 से 3 दिनों में आपका आधार से वो लिंक हो जाएगा और आपका पैसा आना लगेगा। ये सब दूसरा कारण। जो पहला कारण हमने बताया कि अगर आप एलिजिबल ही नहीं है तो आपको पैसा आएगा ही नहीं। दूसरा, अगर आपका आधार से लिंक जो है अगर नहीं है बैंक अकाउंट तो आप पहले उसको लिंक कर लीजिए। अब ऐसा क्यों होता है कि आधार से लिंक था अभी क्यों नहीं लिंक है, तो कभी कभी क्या होता है कोई कस्टमर कोई नया बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और फिर उसको बंद करवा देते हैं। तो जितनी बार हम नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे जो नया अकाउंट होगा ऑटोमेटिकली वो एनपीसीएल से लिंक हो जाएगा, और एनपीसीएल से लिंक हो गया, मैंने कुछ दिन के बाद उस अकाउंट को बंद करवा दिया तो हमारा पुराना जो अकाउंट था उससे वो डिलिंक ही रह गया, तो वापस से जाकर के आपको लिंक करवाना पड़ेगा। ये तो 2 हो गया कारण। तीसरा है कि अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो आपको जाकर के केवाईसी करवाना पड़ेगा। अब केवाईसी करवाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप निकटतम साइबर कैफे में चले जाइए, जो कॉमन सर्विस सेंटर होगा वहां चले जाइए, वहां से जाकर के करवा लीजिए। दूसरा, अभी जो सरकार ने कर दिया है सुविधा कि आप घर बैठे भी अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ई केवाईसी इसी पोर्टल पे जाना है, पीएम किसान पे, यहाँ पे ई केवाईसी पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करेंगे, आपका आधार का डिटेल्स आ जाएगा। अब इस केस में ई केवाईसी ऑलरेडी किया हुआ था इसीलिए लिखा रहा है ई केवाईसी इज ऑलरेडी डन। इस तरह से आप इस तीनों में से कोई एक जो सही कारण है उसका पता करके आप उसका समाधान कर सकते हैं। यदि आप एलिजिबल ही नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका केवाईसी पेंडिंग है तो आप ऑनलाइन घर बैठे केवाईसी कर लीजिए। और अगर आपका बैंक अकाउंट सीडेड नहीं है तो आप बैंक में जाकर के आवेदन दीजिए, आपका बैंक अकाउंट सीड हो जाएगा और आपका पैसा आपको आने लगेगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं टिप्स के रूप में, यदि आपका इनकम अधिक है तो वैसे केस में कभी कभी क्या होता है रिफंड आपको पैसा करना पड़ता है। तो आपको रिफंड देना है या नहीं देना है यह जानने के लिए आपको ऑनलाइन रिफंड पे जाकर के क्लिक करना पड़ेगा इसी पोर्टल के अंदर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जब सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फिर 2 ऑप्शंस आएगा, आधार नंबर के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू जानना है। तो अगर मुझे मोबाइल नंबर के थ्रू डालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर आपको रिफंड नहीं देना है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिफंड अमाउंट, मतलब आपको कोई पैसा अभी तक रिफंड नहीं करना है। इससे भी आप ये संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा जो है तो पहला जो कारण था कि इनकम हमारा अधिक है उस कारण से हमारा पैसा नहीं रुका है। तो कुछ तरीके हैं, इसका उपयोग कीजिए, आपका पैसा आने लगेगा साथियों।
आप इसी पोर्टल pmkisan.gov.in से बेनिफिशियरी का डिटेल्स भी देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं है लिस्ट में। इसके लिए आपको जाना है बेनिफिशियरी लिस्ट पर और यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना सब डिवीजन सेलेक्ट करना है, ब्लॉक सेलेक्ट करना है, विलेज सेलेक्ट करना है और गेट रिपोर्ट पर जाकर के क्लिक करना है। यहाँ से पूरा लिस्ट ओपन हो जाएगा। इस लिस्ट में आप अपना नाम सर्च करके देख सकते हैं। ये अल्फाबेटिकल है, इसलिए सर्च करना बहुत आसान। आशा करता हूं किसान भाइयों आप भी इस तरीकों को अपनाकर आपका जो किसान सम्मान निधि का पैसा आपको नहीं मिल रहा था, ये पैसा आपके अकाउंट में आपको आने लगेगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।